दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि कुछ भी कांड हो उसमें एल्विश को जरूर टारगेट किया जाता है। अब इटावा में जो कांड हुआ है उसके लिए भी एल्विश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एल्विश की वजह से हुआ है। भाई, इटावा में जो कांड हुआ है ना तो बांग्लादेशी करने आए हैं, ना ही पाकिस्तानी करने आए हैं, और ना ही दूसरा समुदाय हिंदुओं पर अटैक कर रहा है। आपस में ही भिड़ रहे हो। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, अखंडता और एकता की बात करते हो और आपस में ही लड़ रहे हो। भाई, जो भी गलती है उसे सुधार किया जाना चाहिए, जो भी दोषी पाए उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। यहाँ पर दो जातियों को लड़ने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप देखिए, दोनों समुदाय की तरफ से खूब बयानबाजी की जा रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट चल रही है, टीआरपी के लिए सारी हदें पार की जा रही है। जबकि होना ये चाहिए था, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं दोनों समुदाय के, वो आपस में बातचीत करते, क्या गलत था क्या सही था, इस पर निर्णय लिया जाता। जो भी दोषी है संविधान के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलती। उधर आप देखिए, ठाकरे ने भी हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इधर आपस में जातियों को भिड़ाया जा रहा है। तो इससे किसको फायदा? उन लोगों को फायदा है जो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो भाई, सचेत रहो, ऐसे मामलों में मत पड़ो। और यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है ना आपस में ही हो रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो एल्विश यहाँ पर बोल कर भी क्या करेंगे जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अब अगर हिंदुओं पर कुछ बात आती या बांग्लादेशी पाकिस्तानी कुछ करते, बाहर से कुछ होता, तो उस पर अगर एल्विश ना बोलते तो बात समझ में आती। जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है, हम आपस में एक ही हैं भाई। एकता, अखंडता और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों, प्लीज समझो इस बात को। नहीं तो जैसे हूर, तुर्क और मुगल आकर राज कर रहे थे ना, अंग्रेज इतने सालों तक राज कर पाए, वैसा ही होगा। हम आपस में लड़ते रहेंगे और दूसरे आकर हम पर राज करेंगे, जो हो रहा है। अब देखिए, रैंडम सेना का अकाउंट सस्पेंड हुआ और यहाँ पर फूट डालो राज करो की रणनीति शुरू हो गई है। डॉक्टर नीमो यादव, जैकी यादव, ये तमाम लोग कहते तो अपने आप को कि ये वामपंथी हैं, ये लेफ्ट से आते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो कोई विचारधारा ही नहीं है। ये लोग हैं अवसर देखकर कूद पड़ टाइप के लोग हैं। अब ठीक है, अगर आप दोनों का पक्ष दिखा रहे हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन ये लोग एक मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर का समर्थन चाहिए होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये वहां पर भी सिलेक्टिव रहते हैं, मतलब राइट विंग में भी सिलेक्टिव ये गौर करते हैं, ये देखकर समझकर बात करते हैं, चाहे जैकी हो चाहे नहीं हो। अभी जैकी भी बीजेपी के ही किसी नेता के शादी में समारोह में पहुंचे हुए थे। तो इन लोगों की कहाँ विचारधारा भाई? ये आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं, बस सोशल मीडिया पर टीआरपी के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अब जब रैंडम सेना का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उस पर भी इन्होंने बता दिया कि एल्विश आर्मी ने कराया है। ट्वीट देखिए, लिखा है कि रैंडम सेना के साथ विश्वासघात हुआ, मतलब उनके बीच में छोड़ा गोपा गया है राइट विंग के ही द्वारा। राइट विंग हिंदू जो है वो उनसे जल रहे थे, इसीलिए उनका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। मतलब मौका देखा नहीं, चौका मारना शुरू कर दिया। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझिए रणनीति क्या है। रैंडम सेना के चाहने वाले भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे और शुरुआत में हम लोग भी कर रहे थे। रैंडम सेना को हमने बहुत सारा सपोर्ट किया है। उस वक्त रैंडम सेना बहुत अच्छी जो भी पहल उन्होंने शुरू की थी कि हाँ, जो भी गंदगी है ना सोशल मीडिया पर, कोई भी माँ सीता को लेकर, दुर्गा को लेकर कुछ भी बोल रहा है तो ये जो है इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस स्टार्टिंग में उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद माँ बहनों को गाली देना शुरू कर दिया। उनकी भाषा शैली और जो उनका क्रियाकलाप था वो देखकर तो हमें लग गया कि भाई ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो इससे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है ना, वो जो एक तोतली लड़की है सोशल मीडिया पर, वो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कुछ भी करती रहती है, ऐसे लोगों जो फालतू की चीजें करते हैं, तो उन लोगों पर एक्शन हो रहा था। तो सही बात है, तो अकाउंट तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए और उसको रिस्टोर करना चाहिए। और हर कोई जो भी हिंदू होगा वो ये चाहेगा कि अकाउंट रिस्टोर हो। अब ऐसे में एल्विश आर्मी भी यही चाहती है कि भाई अकाउंट सस्पेंड ना हो, क्योंकि एल्विश और रैंडम सेना के बीच में जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर नया इसलिए भिड़ाने की ये साजिश नीमो यादव और इन लोगों की तरफ से की जा रही है क्योंकि इनके निशाने पर रैंडम सेना नहीं है, इनके निशाने पर एल्विश है। क्योंकि इन्हें पता है कि एल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी ऑडियंस है, तो उसे टारगेट किया जाना चाहिए, ना कि रैंडम सेना को। इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि जो रैंडम सेना के चाहने वाले लोग हैं वो जाकर एल्विश आर्मी से भिड़े, वो जाकर एल्विश के अकाउंट पर रिपोर्ट करें, वो उन्हें सस्पेंड करवाने के काम में जुट जाए। तो ये फूट डालो राज करो वाली रणनीति है। ये एल्विश को टारगेट कर रहा है, एल्विश आर्मी को टारगेट इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपस में ये भिड़ाना चाहता है लोगों को। और सबको पता है, जो रैंडम सेना को फॉलो कर रहे होंगे ज्यादातर लोग वही हैं जो एल्विश आर्मी को पसंद कर रहे होंगे, एल्विश को पसंद कर रहे होंगे, मतलब एल्विश आर्मी में होंगे या एल्विश को पसंद कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी किसी से ना तो दुश्मनी है, लेकिन हाँ, जब कुछ बात आती है, कुछ गलत होता है तो उस पर हम अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में दुश्मन है, हम किसी का अकाउंट सस्पेंड करवाने के लिए बैठ जाएंगे। अब जो भी चीजें नीमो यादव ने की है, इससे तो रणनीति साफ हो गई। तो आप खुद समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो एल्विश के फैंस ने जाकर ये सारी हरकतें की हैं और ना ही तुम कुछ गलत करो। अब बात करते हैं मीडिया की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया बहुत ज्यादा असंवेदनशील है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खास कर हो, क्योंकि वहां पर चैनलों में बस यही बताया जाता है कि भाई किसी भी तरह से टीआरपी लेकर आओ, कुछ भी करो टीआरपी लेकर आओ। और इसी को फॉलो करते हुए वो कई बार हदें पार कर जाती है।
आपने देखा होगा किसी के घर में कुछ हो गया है, दुख है, कुछ भी है, लेकिन वो लोग ना मतलब ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे थंबनेल बनाते हैं जिसे देखकर आप खुद व्यथित हो जाओ। मान लीजिए कुछ कंट्रोवर्शियल है, कुछ मनोरंजक है, तो वहां पर आप कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है आप वो कर सकते हैं। लेकिन जब किसी की जान गई है वहां तो आपको संवेदनशील होना चाहिए ना। अब शेफाली जरीवाला की जान गई, उसके बाद उनके पति को लेकर बहुत सारे थंबनेल बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। अब इसे देखकर जब पारस वहाँ पर पहुँचते हैं और मीडिया उनके पीछे दौड़ता है तो वो भड़क जाते हैं, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको भी दिखाते हैं, देखिए। देखा आपने, ये क्लिप है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और जिस तरह से चीज़ें की गई हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग की, देखिए वो कुत्ते को घुमा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मतलब जब भी मैंने आपको इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि कुछ भी होता है ना बॉलीवुड में, तो ऊपर हॉस्पिटल को लेकर, शमशान घाट को लेकर और सब रिलेट करके स्टोरीज बनने लगती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी चीज़ें किसी के फैमिली में हुई है तो लोग व्यथित हैं, दुखी हैं। और मैंने आपको बताया था कि फिट बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से नहीं होते हैं। और अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि उन्होंने कुछ ऐसी ड्रग ली थी, एंटी एजिंग दवाइयाँ ली थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनके साथ वो कुछ गड़बड़ी हो या प्रॉब्लम हो या कुछ उन्होंने इग्नोर किया, उसकी वजह से हुई है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर ना, कि ये अनलकी था, बिग बॉस अनलकी था, ये हुआ वो हुआ, उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बताकर जाऊँ कि यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी पर जाकर सस्पेंड नहीं करवाएगा। और जो भी हिंदू हैं वो उन्हें एकजुट रहने की ज़रूरत है। ये नीमो यादव जैसे लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है।